आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ है, भगवान शिव जी का अत्यंत ही प्रिय ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में इस पवित्र ग्रंथ का पान अवश्य करना चाहिए। जो श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ का श्रवण अथवा पढ़ते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की उनके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी अपने बिजी लाइफ में से थोड़ा बहुत समय निकाल कर श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ के अध्यायों का श्रवण जरूर करें, जिनको सुनने से आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपके मन को काफ़ी शांति प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, आइए, जैसा कि आपने पहले श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ के 6वें अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें आपने संध्या के द्वारा कठिन तप किया गया, उसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, इसके बारे में बतलाया गया था। तो आज मैं आपको 7वें अध्याय का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें संध्या के चरित्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से संध्या ने अपने शरीर को यज्ञ की जलती हुई अग्नि में भस्म कर दिया और उसके बाद फिर अरुंधति रूप से प्रकट होकर फिर वशिष्ठ जी के साथ किस प्रकार उनका विवाह किया गया है। तो ये सभी कथाएं इसमें बताई गई हैं, जिसको आप बड़े ध्यान से और पूरी सुनना, आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो आइए दोस्तों, इस कथा की शुरुआत करते हैं। संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां उठकर मेधातिथि के यज्ञ में जा पहुंची, जहां उसके तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बड़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पूर्णा हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल संध्या हो गई, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तब सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु और महेश आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियां प्रकट हुई और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधातिथि की पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए हे परम पवित्र और सर्वकाम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने सब मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 7वां अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आपने द्वितीय सती खंड के 7वें अध्याय का श्रवण किया। आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और आपने इसमें सुनने में बड़ा आनंद उठाया होगा। यह कथा बहुत ही आपको प्यारी लगी होगी। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपको श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ के अध्यायों का पान कराता रहूँगा, जिसे आप लोग बड़े प्रेम से सुनते रहिए।
इसमें कोई ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2, 4, 5, 7 मिनट का समय आप निकाल के इन अध्यायों का जरूर श्रवण कीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए, अपने जीवन को सुधारिए। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इन अध्यायों का आप श्रवण